हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यूज ऑफ काइनेमैटिक्स। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रॉब्लम्स ऑफ काइनेमैटिक्स 1D मोशन। ठीक है, काइनेमैटिक्स 1D को हम प्यार से क्या बोलते हैं? मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, इसको एनसीईआरटी वाले क्या बोल दिए? इसको मोशन इन वन डायमेंशन। लेकिन जो टीचर्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उसको नाम क्या पड़ गया है? काइनेमैटिक्स। ठीक है, काइनेमैटिक्स एक सीधा साधारण सा नाम है। ओके, उसका 1D हमारा समाप्त हो चुका है। आज हम करने वाले पीवाईक्यू। ठीक है, अगर आप मेरे लेक्चर्स नहीं देखो काइनेमैटिक्स 1D के तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लो। और आपको प्लेलिस्ट का भी नाम नहीं पता है तो प्लेलिस्ट का नाम जो हमारा है जेई टॉपर प्लेलिस्ट है। ओके, फिजिक्स जेई नाम से जो एक प्लेलिस्ट है, आज जाके उसमें विजिट करके मेरे लेक्चर्स देख सकते हो या फिर सर्च करना काइनेमैटिक्स 1D ऑफ जूनियर आईआईटीएन, आपका सिंपल शब्दों में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात था। और हम प्रीवियस लेक्चर्स में क्या बात की? दो लेक्चर हमारा बना था किसके बारे में? इंपॉर्टेंट बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ काइनेमैटिक्स। ठीक है, उसमें कम से कम 25 क्वेश्चन कराया हूँ मैं। वो पहले करके आओ, उसके बाद इसमें लगना, क्योंकि वो थोड़ा लेवल क्वेश्चन था। ठीक है, तो पीवाईक्यू से मैं तो जब तक कि पीवाईक्यू बनाया हूँ ना काइनेमैटिक्स के, पीवाईक्यू से बढ़िया क्वेश्चन तो उसी लेक्चर्स में है। ओके, ये सब क्वेश्चन कोई जान नहीं, आप जब बनाओगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि काइनेमैटिक्स 1D से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, हर साल आते हैं, हर साल आते हैं, लेकिन बहुत मतलब लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं मेंस में। ठीक है, मेंस में इतना आसान सवाल आएंगे ना, आपको क्या मैं बता सकता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, मेंस 2009 का है। कितना का है? जेई मेंस 2009 का। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? अ पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी 3ik + 4jk। बस देखो आपको क्या दिया है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी दिया है 3ik + 4jk। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में दिया है। और एक्सेलरेशन भी कितना दिया है भैया? एक्सेलरेशन भाई साहब हमको दिया है कितना? 0.4ik + 0.3jk। ओके, अब क्या दिया है आपको? स्पीड पूछ रहा है आफ्टर 10 सेकेंड। अगर उसको इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी सॉरी दिया हुआ है। ठीक है, आपको स्पीड पूछ रहा है। ओके, कितने टाइम के बाद? 10 सेकंड के बाद। बस सब तो दिया हुआ ही है। इक्वेशन कौन सा लगेगा भैया? अगर ये सब फंडा दिया हुआ है तो v = u + at लगा दूँ, हो गया ना। तो v हमको निकालना है, u कितना दिया है? 3ik + 4jk हो सकता है, और प्लस ओके क्योंकि एक्सेलरेशन है तो प्लस लिखेंगे, तो 0.4ik + 0.3jk। ओके, और इसमें किसको मल्टीप्लाई कर देंगे भैया? हमारा टाइम t को, जो t कितना है? 10 सेकेंड। ओके, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आपका फर्दर आ जाएगा। तो 3ik + 4jk, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ik + 3jk हो जाएगा। तो फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ik ऐड होगा तो 7ik + 7jk। 7ik मतलब 7jk मतलब क्या होता है? ये तो हमारा क्या आ गया वेक्टर, ये आपका वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अगर आपका मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड यहाँ से हम कैसे निकालेंगे? आसान है भैया, मैग्नीट्यूड निकाले क्या करेंगे? अंडर रूट करके स्क्वायर कर दो तो 49 हो जाएगा, इसका भी 49 हो जाएगा। तो असल में आपका आंसर कितना आएगा? 49√2 आ जाएगा। आएगा ना भैया? बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत आएगी? नहीं आने वाली है, मुझे तो लगता नहीं आपको आएगी क्वेश्चन इसमें दिक्कत। ये बहुत सा आसान सा क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये 7√2 इसको बोलते हैं, सॉरी 7√2 इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आ गया तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इसको कॉपी करो। अब बढ़ते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है भाई। जे मेंस के लगा मतलब लेवल का क्वेश्चन ही नहीं था। कब पूछा गया था? 2009 में। सोचो जो आपके सीनियर्स होंगे वो तो आराम से क्वेश्चन कर लिए होंगे, कोई भी दमखम था नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं एग्जाम में तो आपको पता खुश हो जाना चाहिए, मेरा काइनेमैटिक्स का मतलब कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट है वो मतलब काम कर रहा है। ठीक है, वरना मैं इतना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिया लेक्चर्स के दौरान ही कि आप क्वेश्चन अगर लगाओगे भी नहीं ना, मतलब 10-15 क्वेश्चन लगा लोगे बुक से तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं कंसेप्ट में आपको लेक्चर्स के दौरान भी कम से कम बहुत क्वेश्चन कराया हूँ। ठीक है, अगर मैं पूरे लेक्चर पूरे सीरीज देखोगे ना काइनेमैटिक्स के तो आपको कम से कम 50 to 60 क्वेश्चन आपको क्या हो जाएंगे? आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, वही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो सेकंड क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया? अ पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी। ये मतलब वेलोसिटी आपको दिया है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया है आपको। कितना दिया है भैया? k × yik + xjk। ओके, अब क्या बोल रहा है? k वहाँ पर कांस्टेंट है तो मेरे को भी पता है। अब आपको निकालना जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ। इतना आसान सा क्वेश्चन, देखो लल्लू सवाल है। याद आ रहा है वेक्टर कुछ याद आ रहा है? अरे वही मेंस 2010 का, एक साल बाद ही वही पूछा गया, एक साल बाद पूछा गया सर। बात समझ में आ रहा है? एक साल बाद देखो वही क्वेश्चन पूछा गया बेकार वाला। तो सॉल्व कर लो, इसमें कौन दम है? हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं? जब उसको एक्स के टर्म में इसको हम चेंज करते थे। चलो चेंज करते हैं, तो एक्स टर्म में चेंज करें तो क्या करेंगे भैया? हाँ क्या करेंगे?
जो वेलोसिटी को हम अगर एक्स में टर्म में चेंज करना है तो इसको हम एक्स के टर्म में चेंज करेंगे कब, जब इसको पहले आप पहले खोल के लिख लो पहले इसको, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, के वाई आई के प्लस के एक्स जे के पाएगा ना भैया, आएगा। अगर डीवी बाई डी टी करते तो हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन, ये है आपको पोजीशन वेक्टर। मतलब वेलोसिटी को रहने दो, अंदर वाला टर्म को क्या करो डी बी मतलब डी एक्स बाई डी टी कर दो, ठीक है। तो इसको हम करेंगे डी एक्स बाई डी टी, ये आई के टर्म्स में आएगा, ये डी वाई बाई डी टी जे के टर्म्स में आएगा। डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या आ रहा है बताओ भैया, वेलोसिटी उसी ने बराबर आता है कि डी एक्स बाई डी टी के बराबर ही वेलोसिटी होता है। वो दिया आपको के वाई दिया है, डी वाई बाई डी टी कितना दिया, के एक्स दिया है ना भैया। बस अगर हमको हम इक्वेशन मोशन कैसे निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स में निकालते हैं ना। तो डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी इंटू ऑफ डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। डी टी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो डी वाई बाई डी टी कितना है, के एक्स है, और इसको इन्वर्स फॉर्म में लिखेंगे तो के वाई नीचे आ जाएगा, आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, फॉर्म आ गया। अब लेकिन इक्वेशन के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक्स डी एक्स और एक्स डी वाई कर दो, कर सकते हैं कि नहीं, यस और नो, मुझे जवाब दो, आ जाएगा ना। तो अगर एक्स वाई डी वाई करेंगे इक्वल्स टू एक्स जी एक्स अगर हम कर देंगे ऐसे चेंज कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हाँ ये तो देखो सेम, तो के ये तो के तो कांस्टेंट कट जाएगा ना। अब क्या आ रहा है देखो वाई डी वाई आ रहा है ना, और एक्स डी एक्स आ गया, तो इसको इंटीग्रेट के फॉर्म में ले लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू यहाँ से कितना आने वाला है, तो यहाँ पर वैल्यू हमारा जो आएगा वो आएगा वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा, और साथ में कुछ नहीं है तो कांस्टेंट एक ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम अपने मन से इंटीग्रेट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट आता है, तो के कांस्टेंट उसको ले लेते हैं, ले लिए तो ये आपको क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। बस भाई जनरली क्वेश्चन पूछा आ गई क्वेश्चन, ओके, कोई दम था, क्वेश्चन दम ही नहीं था, बात समझ में आ रही है। लॉजिकल क्वेश्चन था, आपको कंसेप्ट पता है, बस सॉल्व हो जाएगा दोनों क्वेश्चन। ये पहले क्वेश्चन में तो पता ही नहीं क्यों पूछा था मेंस में, ठीक है, तो आप ये जान लो, ये सॉल्व हो गया, पहले कॉपी कर लो आप, हो गया। चलिए, तो आप ये जान लो कि मेंस में ऐसे सवाल आ सकते हैं, इसीलिए मैं पीवाईक्यू का सेशन लेता हूँ, ठीक है। पीवाईक्यू का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का मतलब आपका पहली बात तो कंसेप्ट, मतलब आपको भरोसा है हाँ भैया मैं जेई मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा क्या होगा, फीलिंग आएगा, कॉन्फिडेंस आता है। और दूसरी बात क्या आता है, हाँ दूसरी बात आपको पता चलता है कि लेवल कैसा क्वेश्चन करता है भैया, क्योंकि आप कंसेप्ट पढ़ लिए, लगा लिए बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन जब तक आप पीवाईक्यू देखोगे नहीं आपको संतुष्टि नहीं होगा भैया, ठीक है, अपने भरोसा नहीं होगा। पैसे लगा लिया, आपको भरोसा हो रहा है भैया क्वेश्चन नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मेंस की एक बार नहीं बनते, ये मैं बोल रहा हूँ। कंसेप्ट क्लियर तो बन जाएंगे, नहीं क्लियर नहीं बनेंगे, नहीं क्लियर तो फिर मेरे वीडियो लेक्चर जाके देखो, मैं बारीकी से ये सब के बारे में समझाया हूँ, ठीक है, उसको देख क्या उसके बाद हम पढ़ेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन है अन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ स्पीड ऑफ इतना मीटर पर सेकंड, मतलब आपको स्पीड दिया क्या एक ऑब्जेक्ट का 6.25 मीटर पर सेकंड, तो ये किस केस का बात है, वेलोसिटी दिया, उसका क्या हुआ, एक पार्टिकल डिसलेट हो गया, कितना एक्सेलरेशन था, डी वाई डी टी मतलब क्या होता है, डी वाई डी टी मतलब एक्सेलरेशन ही तो होता है, तो डिसलेशन तो नेगेटिव साइन आ गया -2.5 डेल्टा वी से, ये रूट वी से सॉरी, ठीक है। आपको पूछा टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, आपको टाइम निकालना है कि वो पार्टिकल क्या आ जाए, रेस्ट पे आ जाए, ये आपको टाइम निकालना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन था, इसको भी लगा लो आप जल्दी ही। देखो क्या कर सकते हैं इसमें, आपको देखो ये जो हाईलाइटेड दिया मैंने बीच में उसको पहले पकड़ो, जो भी आपको तो डी वाई डी टी, इसको देने का ये मतलब क्या है, डी वाई डी टी के टर्म में वो तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन भी दे सकता था, जैसे मैं लिखा हूँ एक्सेलरेशन इक्वल टू ये दे सकता था ना भैया, तो वो आपके लिए क्या साइन छोड़ दिया है कि मतलब क्या छोड़ दिया है कि आप उससे सॉल्व कर सकते हो। देखो आपको जो दिया है मतलब हाईलाइटेड करके, तो डी वाई डी टी दिया है इक्वल्स टू -2.5 रूट डेल्टा वी दिया है, ये सॉरी रूट वी दिया है, तो अब इससे क्या ले सकते हो, एक काम करो, देखो आसान हो जाएगा, डी टी को उधर ले जाओ, डेल्टा रूट वी को इधर ले आओ, तो रूट वी इधर आ जाएगा और डी टी उसके पास चला जाएगा साथ में, ठीक है। जब ऐसा कंडीशन होता है इधर उधर करते हैं तो क्या लगता है, लगाते हैं हम, हाँ सांप लगाते हैं, सांप मतलब इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो पूछा क्या है भैया, आपने टाइम टेकन पूछा, तो आगे बस क्वेश्चन सॉल्व, 0 से लेकर के वी तक, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो टाइम क्या आएगा, बताओ भैया, नहीं पता चल रहा आपको, लगता है ऐसा कंडीशन मत लेना, कभी भी गलत हो जाएगा। आपको इनिशियली वेलोसिटी दिया हुआ है 6.25 दिया हुआ है ना, तो 6.25 लिखो, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 6.25 मीटर पर सेकंड। अब इनिशियली कितना टाइम होता है भैया, t को 0 होगा, अब फाइनल क्या हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, रेस्ट पे आ जाए तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और किस टाइम पे आ रहा है वही हमको निकालना है बस।
इक्वेशन सॉल्व होगी, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा ना। तो सॉल्व करके तो देख, कांस्टेंट हम बाहर ले लेना बस, इसको पावर 1/2 ले लो, तो ऊपर जाके -v/2 ले लो, -1/2। तो इसको सॉल्व करते आएगा 2 माइनस वी, वी पे पावर आपका 1/2 रहेगा और 0 1/2 कर लो, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट कितना कहाँ से आता है, 0 से 6.25, लिमिट में नहीं लगाया अभी, इक्वल्स टू -2.5t। अब यहाँ सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा टी का डायरेक्टली फॉर्मूला बता, टी का वैल्यू डायरेक्टली बता मुझे, यहाँ वी का वैल्यू दे देना, ये 6.25, ओके। तो आपको सॉल्व, ये वी का वैल्यू नहीं भी दोगे तो ये 6.25 अपने वन से आ जाएगा, ठीक है, ये तो बात की बात है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, 2 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार क्वेश्चन है ये, थोड़ा लेवल क्वेश्चन आपको लगा होगा, हाँ ये तो अच्छा क्वेश्चन था, लगा ना, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बारीकी से आपको समझ में आ गया। आगे भैया कोई भी डाउट हो बिना हिचक का कमेंट कर दो, मैं बता दूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। तो अगर इंटीग्रेशन नहीं आता, लिमिट लगाना नहीं आता, मेरे वेक्टर्स वाले लेक्चर्स देखो, या फिर काइनेमेटिक्स से शुरू से लेक्चर्स देखो, मैं बहुत सारे क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस कराया हूँ, ठीक है। तो कॉपी करो, आगे हम और नए क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, और हम फर्दर आगे बढ़ते हैं और कुछ नए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखो, और मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया, क्या क्या है ये 3 क्वेश्चन, एक जेई 2012 का, एक जेई 2017 का, और एक एडवांस का प्रॉब्लम है 2014 का, ठीक है। ये भी एडवांस में पूछा गया है, ओके एक बार। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं, काइनेमेटिक्स 1D में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। बहुत आसान सवाल आते हैं मेंस में बहुत आसान सवाल आएंगे इससे, हर साल 1 या 2 आ जाते हैं, ठीक है, ये फिक्स है। मेंस में तो आसान सवाल आते ही हैं, और साथ में मैं जो बता रहा हूँ अब सुन जाओ, कि आपको मतलब पूरा प्रिपेयर करके जाना है। ये मत ख्वाब में रहना कि भैया आसान आसान सवाल आएंगे तो मैं क्या करूँगा, आपको प्रिपेयर होकर जाना है, ठीक है। ये आपका टूल बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा कैसे सवाल आए हैं। अ बॉय कैन थ्रो अ स्टोन अप टू अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। अरे एक बॉय है, वो किसी स्टोन को मैक्सिमम हाइट कितना थ्रो कर सकता है, 10 मीटर तक थ्रो कर सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट उसको कितना दिया भैया मेरे पास, एच मैक्स दिया 10 मीटर, वर्टिकली थ्रो कर सकता है, ओके। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, u²/2g, कितना दिया 10 मीटर। तो यहाँ से u का वैल्यू हमारा आ जाएगा 20 जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 200 आया ना। तो u² का वैल्यू हमारा कितना आ गया 200 आ गया, बात समझ में आ रही है। अब क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रो इज, आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, बस बहुत आसान सवाल है। तो आरएमएक्स निकालना है आपको, उसका फॉर्मूला क्या होता है u²/g। तो ये मैक्सिमम कंडीशन का है, तो ये भी मैक्सिमम कंडीशन का इनिशियल वेलोसिटी है ना। तो इसका कैसे निकालेंगे, u² का वैल्यू पुट करो 200 अपॉन g का वैल्यू 10, तो कितना आ गया 20 मीटर आ रहा है। तो यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। चेक कर लेना अपना आंसर पहले, आप 20 मीटर एक बार चेक कर लो, आ गया बस। तो ये आंसर है। कितना सवाल था, कोई दिक्कत, देखो कितना स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं, आराम से सवाल हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी डरोगे, कभी नहीं, डरना ही नहीं है, ठीक है। तो कॉपी करो, सेकंड नंबर क्वेश्चन मेंटी करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, क्या है सेकंड नंबर क्वेश्चन, अब बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया गया, बॉल मान लो, ठीक है। आपको निकालना है उसका वीटी ग्राफ, कितना आसान है, आसान कितना है भैया, वीटी ग्राफ कैसे बनेगा, अगर किसी बॉडी को हम अपवर्ड थ्रो करते थे तो हमको तो याद हो गया, आपको याद नहीं हुआ, ऐसा ग्राफ बनता था भैया, ये वाला ग्राफ, ये पॉइंट कितना होता था u/g, बाहर 2u/g होता था ना, बस बन गया वेलोसिटी ग्राफ। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी कुछ रहता था v0, हो गया, बस यही आपका आंसर आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जेई 2017 में पूछे गए हैं, देखो अभी हाल ही में पूछे गए हैं, ओके। तो ऐसे सवाल में कोई दिक्कत है नहीं है। तो ये समझ में आ रहा है, मतलब मेंस का लेवल का क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, 12th के लेवल का क्वेश्चन ही होता है मान लो, लेकिन आपको प्रिपेयर कर जाना, ये आप ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना, ठीक है। तो ये कॉपी करो, अब लास्ट करते हैं अपना एडवांस क्वेश्चन, इसको कॉपी हो गया होगा। तो इस सब में कुछ कॉपी करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप तो आराम से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मेरे जो वीडियो लेक्चर जितने स्टूडेंट्स देखे हैं उनको तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा देख के कि बहुत बुरे लेवल के क्वेश्चन है ना। तो हो ऐसे भी आता है जेई में सवाल। और थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अ रॉकेट, ये थोड़ा अच्छा लेवल का सब क्वेश्चन, इसमें एक थिंकिंग आपको आ जाएगा तो इस क्वेश्चन में आसान हो जाएगा। क्या है, अ रॉकेट इज मूविंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब एक रॉकेट है, वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, जो ऐसे एक रॉकेट है, इसको रॉकेट बोल दिए। एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है एक्सेलरेशन से, और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर देना, यहाँ गलती हो गई, हल्का स्क्वायर यहाँ नहीं लिखे। द टाइम इन सेकंड्स व्हेन द टू बॉल्स हिट ईच अदर, ये और क्या बोल रहा है, 2 बॉल अंदर में रॉकेट के अंदर बी और ए, बी क्या कर रहा है उसके तरफ 0.2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, और ए भी उसके तरफ 0.3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है,
और ये दोनों का जो वेलोसिटी है ना भैया, ये दोनों की वेलोसिटी रिलेटिव है। किसके रिलेटिव है? रिलेटिव टू रॉकेट है। ओके, ये ध्यान देना आप बात कि इन दोनों की वेलोसिटी क्या है, रॉकेट के रिलेटिव है। ओके, मतलब ये कब सिचुएशन जब रॉकेट रेस्ट पे आएगा तो ऐसा सिचुएशन आता है। ठीक है, अब 4 मीटर आपको क्या दिया, दो रॉकेट की लेंथ दिया है, आपको निकालना टाइम कि जब दोनों ये टकरा जाएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको लग रहा है कि रॉकेट ऐसे मूव कर रहा है, नहीं, ये आपका थिंकिंग गलत है। एक्सेलरेशन दिखाने के लिए मैं ऐसे मूव करा रहा है, रॉकेट हमेशा ऐसे थोड़ी मूव करता है, रॉकेट तो ऊपर जाता है ना। रॉकेट ऐसे लगाते हैं हम, अगर इसको प्रोजेक्ट किए रॉकेट को तो क्या ऊपर नहीं जाएगा, थोड़ी ऐसे जाता है, नहीं जाता है। आप ऐसे थोड़ी रॉकेट को इजेक्ट करते हो, फीलिंग वाला बात है। ठीक है, तो ये ऐसे मत मान लेना, यही थिंकिंग क्या होता है, बच्चों को गलत होता है, जिससे ये क्वेश्चन रॉन्ग कर जाते हैं। वरना तो यार कोई जान नहीं क्वेश्चन में। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं डिस्टेंस ट्रैवल बाय ए, कितना ट्रैवल करता है अंदर ही में। ठीक है, कितना ट्रैवल करेगा भैया बता दो आप ही, आसान सा सवाल है, आपसे तो बन ही जाएगा। हुआ, तो देखो जो डिस्टेंस ए ट्रैवल करेगा मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है, मैक्सिमम जो जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है ए, वो कितना कर सकता है। तो मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, अगर रॉकेट को हम ऐसे खड़ा करें, इसको मैं ऐसे खड़ दूँ तो ये तो मैक्सिमम कितना करेगा, u²/2g करता है ना भैया, u²/2g। लेकिन ए लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन इसका रिलेटिव में ले रहे हैं, तो रिलेटिव इसका भी लेना पड़ेगा। तो u² कितना है, 0.09 आ जाएगा, यही ना आता है भैया, ये 0.3 × 3 कर लो, आसान हो जाएगा कैलकुलेशन आपका। और एक्सेलरेशन कितना है, 2 2 4, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आ रहा है, 0.02 मीटर आंसर आ रहा है ना। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल कर, सोचो मैक्सिमम 4 मीटर में 0.02 कहाँ आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा, आएगा ना भैया, इससे भी छोटा आ सकता है। तो इसको हम इतना छोटा है कि इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर दें तो कर दो नेगलेक्ट, मतलब माना कि ये क्या है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल ही नहीं किया, मतलब ये रेस्ट पे है। नेगलेक्ट करने का मतलब क्या है, ये रेस्ट पे है। अब ओनली बी का डिस्टेंस निकाल लो, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बी हम कैसे निकालेंगे, ut+12 से, क्योंकि इसके दौरान हमको मैक्सिमम में निकालना। तो एस बी कितना है, -4 ट्रैवल करेगा, ये अगर रेस्ट पे तो -4 ट्रैवल करेगा ना। -4 क्यों करेगा, ऊपर से खड़ा करो, -4 ही नहीं करेगा, ऐसे करोगे तो -4। यू कितना है 0.2t माइनस, ये एक्सेलरेशन यहाँ पर जी मत लेना, ये लेना क्योंकि इसके रिलेटिव में बात करें ना, तो ½ और माइनस में क्यों लिए, क्योंकि देखो ये ऐसे एक रॉकेट मूव करेगा तो एक्सेलरेशन क्या है, नीचे की तरफ लग रहा है लेकिन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, इसीलिए। इसको सॉल्व करो, आपको टाइम का वैल्यू कितना आ रहा है बता। तो सॉल्व करें तो टाइम का वैल्यू आपका आएगा 1.9 सेकंड। कितना आएगा, 1.9, मुझे याद हो गया, सोचो 1.9 सेकंड आएगा, इसको अप्रॉक्स हम कितना बोल सकते हैं, 2 सेकंड। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आसान सा क्वेश्चन था, लंबा क्वेश्चन मिला, शॉर्ट क्वेश्चन था। इसको एडवांस में और मतलब लंबा फॉर्म में दिया था, मैं छोटा फॉर्म में लिख दिया हूँ, ठीक है, डायग्राम बना के। ओके, जो एडवांस क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, एडवांस 2014 में आया था, बहुत आसान सा क्वेश्चन, लेवल 0 का। और हम किए थे पीवाईक्यू, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे दोनों, उसमें हम पीवाईक्यू के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, अगर आप नहीं देखे तो जाके उसको चेक करो, क्योंकि मेरे पास अब क्वेश्चन स्टॉक में खत्म हो चुका है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। ठीक है, अगर नहीं जानते हो तो पहले जाके पहले मेरे लेक्चर्स देखो सीरीज में, उसके बाद समझ में आ जाएगा कितना मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो यही था हमारा क्वेश्चन किसका, काइनेमेटिक्स 1D का। काइनेमेटिक्स 1D हमारा समाप्त हो चुका है, हमारा पीवाईक्यू भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो आज के इतना ही फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल पर अगर आप नहीं हो तो। ओके, और हम अगले लेक्चर में क्या बात करेंगे, काइनेमेटिक्स 1D का 1 शॉट। ओके, 1D मोशन को हम 1 शॉट में कंप्लीट करेंगे, ओनली कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन तो हम कर चुके पहले भी, कंसेप्ट करने का ज़्यादा कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।